क्या आपने सोचा है कि हमारे पास टाइम की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम न होने पर हम झल्ला जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और कई बार तो मानसिक संतुलन भी गड़बड़ा जाता है, जिस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है। और ऐसा होते रहने से धीरे धीरे यही हमारा नेचर बन जाता है। लेकिन जो लोग अपने टाइम को मैनेज करना जानते हैं वो अपने लाइफ में बुलंदियों को छूते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो यही टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में वो सब कुछ आप फ्री में सीखने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक बुक समरी देने जा रहे हैं जिस बुक का नाम है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लिखी गई अब तक की ये बेस्ट किताबों में से एक है, इसलिए ये ध्यान रहे कि इसका एक भी सेंटेंस मिस ना हो पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम याद दिलाना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। दोस्तों, इस बुक की शुरुआत में ऑथर 3 सवाल को अंडरलाइन किया है जो आमतौर पर लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं, और इसका जवाब देने का भी भरसक प्रयास किया गया है। जिसमें पहला सवाल ये है कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। बात करें 20वीं सदी से पहले तो हमारे पूर्वजों के पास स्कूटर, कार और मोटरसाइकिल जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती थी। फिर भी उन्हें कहीं जाने की हड़बड़ी नहीं रहती थी। और जो हाउसवाइफ होती थी उसके पास रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव और मिक्सर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती थी। सील पर मसाला पीसकर खाना पकाती थी और फिर भी वो समय पर खाना पका लिया करती थी। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास दिन के 48 घंटे होते थे, तब भी एक दिन में 24 घंटे ही होते थे, और अब भी 1 घंटे में 24 घंटे ही होते हैं। उल्टा और हमारे जीवन को आसान बनाने वाले आविष्कार हो चुका है। जैसे मान लीजिए हमें मुंबई से दिल्ली जाना है तो एरोप्लेन से हम सिर्फ 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। किसी को इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका का समाचार जानना है तो इंटरनेट के मदद से वो पल भर में जान सकता है। AI की मदद से सिर्फ प्रॉम्प्ट डालकर वो सब कुछ चंद मिनटों में कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट पूरा करने में कई घंटे लगते थे। इतना सहूलियत मिलने के बावजूद हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? बेशक पहले के मुकाबले आज दुनिया की रफ्तार ज़्यादा है, लेकिन असली वजह वो है जिसने हमारी लाइफ को आसान बनाई है। जैसे इंटरनेट से हम फास्ट कम्युनिकेशन तो कर लेते हैं, लेकिन सामान्यतः हम उसे अपने मज़े के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मूवी देखना, रील्स देखना इत्यादि। ऐसे में अगर हम अपने मन पर कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारे समय को बचा सकते हैं, जिससे हमें समय की कमी महसूस नहीं होगी। दूसरा सवाल, आपके पास वास्तव में कितना समय है? विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है। किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है तो किसी को बुद्धि कम दी है। किसी को दौलत ज़्यादा दी है और किसी को दौलत कम दी है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ सबको बराबर दी है, और वो चीज़ है समय। अमीर गरीब हर किसी के लिए दिन के 24 घंटे होते हैं, और ये चीज़ ऐसी है जो कोई बैंक में जमा नहीं कर सकता। लेकिन क्या वास्तव में हमारे पास एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं? जवाब है नहीं। दिन के 8 घंटे हम सोने में बिता देते हैं, 2 से 3 घंटे नित्य क्रिया में, और इस प्रकार हमारे पास सिर्फ 13 से 14 घंटे ही बचते हैं। जैसा एक दिन का समय हमारे जीवन में बीतता है, वैसे हमारे पूरे जीवन का भी बीतता है। जैसे हम आधा समय अपने बचपन और बुढ़ापे में बिता देते हैं, बाकी बचे आधे समय में ही वो सब कुछ करना रहता है, और यही वास्तविकता है। तीसरा सवाल है, आपका समय कितना कीमती है? कहा जाता है कि टाइम इज मनी, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि टाइम संभावित मनी है। यदि आप समय का सदुपयोग करेंगे तो समय के बदले धन कमा सकते हैं, लेकिन यदि समय का दुरुपयोग करेंगे तो उसके बदले कोई धन नहीं मिलने वाला। एक वाक्य में कहे तो समय की उपयोगिता पर निर्भर करता है कि समय मनी है या नहीं है। यदि इस पूरा सिनारियो को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो समय धन से भी ज़्यादा मूल्यवान है, क्योंकि जो समय एक बार खर्च हो जाता है वो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। ना ही इसे बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं, और ना ही इसे रेगुलेट करने के लिए स्टॉक मार्केट जैसा कोई प्रबंधन है, जबकि धन और पैसा के साथ ये सब कुछ किया जा सकता है। जब समय इतना इम्पॉर्टेंट है और हर किसी के लिए इतना कम है,
तो जाहिर है इसे सोच समझकर खर्च किया जाए। इसलिए ऑथर हमें टाइम मैनेजमेंट के कुछ तरीके बताते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि अगर समय का प्रबंधन सीखना है तो ज़रूरी है कि पहले ये जान लिया जाए कि हमारा अधिकतर समय कहाँ व्यतीत होता है। जैसे मोबाइल कितना देर चलाते हैं, उसका स्क्रीन टाइम, और ऐसे ही बाकी जगह पर वेस्ट हुए समय का एक सप्ताह का बायोडाटा रखना, जिससे आप ये जान पाएंगे कि आपका अधिकतर समय कहाँ वेस्ट हो रहा है। और फिर बचे हुए समय को ऐसे कामों के लिए उपयोग में लाएं जो आपके प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करे, क्योंकि जब तक समय बचाने का कोई पर्पस नहीं होगा तब तक समय बचाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई लक्ष्य बनाया जाए, क्योंकि लक्ष्य हमें पर्पस देता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करते रहने के लिए, तथा हम इससे ये भी डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हमारे लिए कौन सा काम अनिवार्य है तथा कौन सा महत्वपूर्ण, जिससे हम अपने कामों के लिए प्राथमिकता निर्धारित कर पाते हैं। दोस्तों, हर सफल व्यक्ति अपने दिन के 24 घंटे में से अधिक समय इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन अधिकांश लोगों का बहुत सारा समय यात्रा में व्यतीत होता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर अपने को पैसेंजर के साथ पॉलिटिक्स जैसे एंडलेस चीज़ों पर डिबेट करते हैं। वहीं सफल लोग अपने यात्रा में मिले समय का सदुपयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी यात्रा करते समय सो जाया करते थे, जिससे वो तरोताज़ा हो सके। नेपोलियन जब अपने सेना के साथ युद्ध पर जाया करते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि ट्रेन से यात्रा करते समय अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे। इसलिए इन सब ने इतिहास रचा है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का अगला सिद्धांत है डेलीगेशन, यानी काम को सौंपना। ऑथर बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति हर एक क्षेत्र में निपुण नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर परिणाम के लिए कौशलपूर्ण व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए, जिससे आपका समय भी बचेगा और उसका काम भी गुणवत्तापूर्ण होगी। दोस्तों, हम कितना भी टाइम मैनेजमेंट सीख लें, लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए ज़रूरी है कि हमारा स्वास्थ्य सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहे, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम समय का सदुपयोग भी कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि नियमित रूप से व्यायाम किया जाए, जिससे हम फिजिकली फिट रह सकेंगे, और जब हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हमें अच्छी नींद आएगी, जो हमें अगले दिन के लिए तैयार करेगी। साथ ही समय पर सो जाने से हम अगले दिन मॉर्निंग में ही उठ सकेंगे, जिससे हमें अधिक ऊर्जावान महसूस होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रात को देर से नींद आएगी, फलस्वरूप सुबह उठने में जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अलार्म के स्नूज बटन को दबाकर खुद से संघर्ष करते रहेंगे। उठने के बाद भी आलस पीछा नहीं छोड़ेगा और पूरे दिन टाल मटोल वाला एटीट्यूड रहेगा। ऑथर हमें बताते हैं कि इंटरनेट हमारे जीवन के लिए वरदान है। जहां एक इन्फॉर्मेशन के लिए पहले कई किताबें और न्यूज़पेपर को पढ़ना पड़ता था, वहीं आज केवल एक क्लिक में कोई भी इन्फॉर्मेशन आसानी से पा सकते हैं। देश दुनिया की खबरें अपने घर पे बैठे बैठे टीवी में देख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका सही से इस्तेमाल नहीं करें तो ये हमारे लिए अभिशाप भी साबित हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट और टीवी दोनों ही बहुत एडिक्टिव चीज़ होती है। एक बार इसका लत लग जाता है तो इससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कोई व्यक्ति वेब सीरीज़ देखने लगता है या कोई हाउसवाइफ टीवी सीरियल देखने लगती है, तो वह प्रत्येक दिन अपने सारे काम छोड़कर उस समय टीवी सीरियल ही देखना पसंद करेगी, जो कि पूरी तरह से समय की बर्बादी है। इसलिए ऑथर हमें टीवी और इंटरनेट के लत से दूर रहने की सलाह देते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए ऑथर हमें आगे बताते हैं कि प्रत्येक काम के लिए एक डेडलाइन निर्धारित करें, क्योंकि पार्किंसन का नियम ये कहता है कि किसी काम को पूरा करने के लिए समय निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि समय निर्धारित होने की वजह से हम पर एक मानसिक दबाव बनता है उस काम को पूरा करने के लिए। जैसे अगर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 4 घंटे का समय निर्धारित है तो 4 घंटे में ही पूरा हो जाता है, और यदि उसी काम को करने के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया जाए तो 8 घंटे में पूरा होगा। तो ये लॉ हमें ये सिखाता है कि जिस काम के लिए जितना समय निर्धारित होगा उसी निर्धारित समय में वो काम पूरा हो जाएगा। ये सिद्धांत हमारे रोज़मर्रा के कामों के लिए भी लागू होता है। जैसे कोई हाउसवाइफ रोज़ 3 घंटे में खाना पकाती है और वो तय कर ले कि आज से उसे 2 घंटे में ही खाना पकाना है, तो 2 घंटे में ही पकाना शुरू कर देगी। इसलिए
प्रत्येक काम के लिए एक डेडलाइन तय होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑथर हमें आगे बताते हैं कि बेशक एक इंसान के पास केवल 24 घंटे हैं, जिसमें से वो 14 से 15 घंटे ही काम कर सकता है, लेकिन अगर हम दूसरे का समय भी इस्तेमाल करना सीख ले तो हम इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मनी के बदले अपना समय देने को तैयार होते हैं। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में अधिकतम काम अनकॉन्शियसली करते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा निर्देशित होता है। खैर, इस पे डिटेल में कभी और बात करेंगे। फिलहाल इतना समझते हैं कि किसी काम को करने के लिए एक दिन पहले यदि उसका प्लानिंग किया जाए तो ये प्लान हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा, और ये फीडिंग अगले दिन उस काम को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे टाल मटोल जैसी चीज़ें नहीं आती है। फलस्वरूप वो काम जल्दी खत्म हो पाता है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट के अगले सिद्धांत में ऑथर हमें बताते हैं अपने काम को प्रायोरिटाइज करना सीखें, जैसे किस काम को पहले करना है और किस काम को बाद में। क्योंकि वैसे तो हर काम ज़रूरी ही लगता है, लेकिन जब तक हम उसमें अंतर नहीं करेंगे तब तक कम समय में बेहतर आउटपुट नहीं दे सकेंगे। इसके लिए हमें अपने कामों को 3 सेक्शन में डिवाइड करना चाहिए: नेसेसरी, इम्पॉर्टेंट और जनरल। जिसमें नेसेसरी काम को सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट को उसके बाद, और उसी प्रकार जनरल को सबसे अंत में। और ये हर रोज़ करनी चाहिए, क्योंकि पेरेटो का 20-80 सिद्धांत भी यही कहती है कि अगर हम अपने प्राइम टाइम में किसी काम को 20% समय देते हैं तो हमें 80% रिजल्ट देता है, और बाकी के 80% समय में 20% रिजल्ट मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने प्राइम टाइम में कौन सा काम किया जाए ये निर्धारित किया जाए। साथ ही हम अपने प्राइम टाइम को भी 2 गुना कर सकते हैं, जिससे हम रिजल्ट भी 2 गुना पा सकते हैं। जैसे हम लोग सुबह के समय अधिक प्रोडक्टिव होते हैं, इसलिए वो समय हमारे लिए प्राइम टाइम हो जाता है, जिसमें हम बेहतर आउटपुट दे सकते हैं। अगर हम दिन के दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो जाए तो हम एक दिन में 2 सुबह प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने प्राइम टाइम को 2 गुना कर सकते हैं, जिससे हमारे आउटपुट भी 2 गुना हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और यदि आप अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को बुक समरी वीडियो लाते हैं, जिसे देख करके आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस बुक को यदि पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाकर खरीद सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।